नमस्कार। न्यूज़ 24 के हमारे खास कार्यक्रम माहौल क्या में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम आपको बिकरू गांव लेकर के आए हैं। बिकरू गांव जहां पर दुर्दांत दुबे यानी विकास दुबे का आतंक छाया हुआ था, लेकिन अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद इस गांव का माहौल क्या है, ये दिखाने के लिए हम आपको इस गांव में लेके आए हैं। ये वही बिकरू गांव है जहां पर विकास दुबे की बादशाहत चलती थी। उसकी मर्जी के बगैर यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन अब जब विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जा चुका है, तब इस गांव का माहौल क्या है, ये हम आपको आज दिखाने की कोशिश करेंगे। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस में गुस्सा और आक्रोश व्याप्त था। हर जगह विकास दुबे की तलाश की जा रही थी। यहाँ के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन जब से ये खबर मिली कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है, यहाँ पर इक्का दुक्का लोग भी हमको नज़र आने लगे। लोग खेतों में अपना काम करने के लिए निकले और आप देखेंगे कि इस गांव के कुछ लोग आपको घूमते टहलते भी नज़र आ जाएंगे। गांव में जहाँ सन्नाटा रहता था, इक्का दुक्का आपको गाड़ियाँ भी नज़र आ जाएंगी। लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए निकल पड़े हैं। ये आप देख रहे हैं कि लोग अपने ज़रूरत का सामान लेने के लिए अपने घरों से बाहर भी निकल आए हैं और गांव में आराम से टहल रहे हैं। जबकि 2 तारीख के बाद से आज सुबह तक यहाँ पर ऐसा दहशत का माहौल था कि कोई भी अपने घर के बाहर निकलने को भी तैयार नहीं था। ये हमारे सामने आप देख रहे हैं कि ये पुलिस के जो जवान हैं, जो 2 तारीख के बाद से लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे थे, लेकिन अब उनको भी कुछ राहत मिली होगी, अब वो भी कुछ रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन इस बीच में लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस और बिकरू गांव में जो पुलिसकर्मी तैनात थे, वो लगातार तनाव में थे। तनाव इस बात का था कि आखिर कब पकड़ा जाएगा गैंगस्टर विकास दुबे, कब उसके आतंक का अंत होगा। लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस में खुशी का भी माहौल है। हमने देखा कि कई जगह कानपुर के निवासियों ने फूल मालाएं पहना करके भी पुलिस का सम्मान किया। यानी बहुत इत्मीनान में है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बोझ उतर गया होगा। लंबे समय से ये लोग यहाँ पर लगातार ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ तो आराम ज़रूर मिला होगा। कुछ आराम आप लोग को लग रहा है, कुछ रिलैक्स हुए आप लोग, नहीं हुए भी? रिलैक्स तो है ही। इतने दिन तक यहाँ पर लगातार तनाव बना हुआ होगा। बिल्कुल। किस तरीके का तनाव रहता था मन में? यही तनाव है कि जो भी कर्मचारी हैं यहाँ लगे हुए हैं, कोई खाने का पीने का वो स्नेह नहीं है। कड़ी मेहनत के साथ में के लिए अंजाम तो हमारे अधिकारी और अधिकारी लगे हुए हैं, टीमें लगी हुई हैं, अंजाम तो पहुँचना ही था। तो आप देखिए कि जिस तरीके का दुर्दांत अपराधी था, लोग उसे विकास दुबे नहीं दुर्दांत दुबे कहने लगे थे। लेकिन ये देखिए आपकी आतंक का अंत ज़रूर होता है। और यहाँ पर भी बिकरू गांव में विकास दुबे के आतंक का अंत हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस जो लगातार परेशान थी, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भाग रही थी, इस गांव की सुरक्षा भी उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि लोग कहते थे कि विकास दुबे इतना दुर्दांत अपराधी है कि पलट के फिर हमला कर सकता है। इसके बाद से यहाँ पर 2 तारीख की रात से जो इन पुलिसकर्मियों का घेरा यहाँ पर शुरू हुआ, तो लगातार आज भी घेराबंदी यहाँ पर जारी है। लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि जब विकास दुबे मार दिया गया, तो यहाँ के तमाम जो पुलिसकर्मी जो यहाँ पर तनाव में काम कर रहे थे, वो अब इत्मीनान उनको हो गया है। सर, बहुत लंबी ड्यूटी की आपने, हम तो लगातार आपको 6-7 दिन से देख रहे हैं, 2 तारीख के बाद से। हाँ, ड्यूटी तो लगातार चल ही रही है, लेकिन ऐसे अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही हम लोगों के इस विभाग का गठन हुआ है। और काम करने में हम लोगों को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है, क्योंकि हमसे ज़्यादा अधिक हमारे उच्चाधिकारी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ शारीरिक श्रम कर रहे हैं, उनको मानसिक रूप से भी बहुत सारी चीज़ों की जवाबदेही अपनी तय करनी पड़ती है। खाना पीना कुछ आज हुआ? खाना ना खाया? हाँ, खाना खा लिए हैं। खाना का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। और बाकी ये है कि ड्यूटी भी करनी है और मुस्तैदी से ड्यूटी करनी है। लेकिन कुछ तो इत्मीनान हुआ होगा जो इतने दिन से तनाव चल रहा था। हाँ, थोड़ा संतोष होता है जब कामयाबी मिल जाती है। और बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए नहीं कि हमारे 8 साथी बल्कि 10 साथी शहीद हुए हैं इस गाँव में, तो उनके साथ में न होने का जो दुख है, उससे ज़्यादा ये खुशी नहीं है। लेकिन यहाँ तक सुकून तो है कि ऐसे अपराधियों को अंजाम तक पहुँचाया गया। फूल मालाएं लेकर के स्वागत कर रहे हैं लोग जगह जगह पुलिस का। जरूर जरूर, पुलिस का स्वागत करने का कोई मतलब नहीं, पुलिस की तो ये ड्यूटी है। हमें तो हर परिस्थिति में काम करना है, समाज की सेवा करनी है। और ये उनका बड़प्पन है जो हमको धन्यवाद दें।
अन्यथा हम तो हमारा गठन ही इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट का हुआ है कि हम जनता की सेवा करें और ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को समाज से निकाल करके सही जगह तक पहुंचाने का काम करते रहें। तो आप देखिए कि उत्साह और कॉन्फिडेंस से बिल्कुल भरे हुए हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी, क्योंकि उनको लगता है कि जो टारगेट उन्होंने चुना था उसको उन्होंने हासिल किया और हंसी खुशी के माहौल में अब यहाँ पर तमाम पुलिस वाले खा पी भी रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं और चेहरे पे उनके मुस्कान भी आ गई। बिकरू गांव में भले ही विकास दुबे के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत न जुटा पाता हो, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इसके एनकाउंटर के बाद धीरे धीरे गांव में स्थिति सामान्य होने लगी है। घरों के दरवाजे जैसा मैंने बताया कि खुल गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जिनके घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन आपको हम भी दिखाएंगे कि घर के भीतर का क्या माहौल है बिकरू गाँव में। ये छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर खाना खा रही, और पूछते हैं हम मनु जी से कि इनके पति का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। जी, क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति को शशिकांत पांडे कहते हैं, लेकिन घर में मम्मी पापा सब लोग सोनू सोनू बुलाते हैं। अभी तो विकास दुबे का अंत हो गया, अब तो कुछ माहौल यहाँ सामान्य हो गया है। भैया, अगर यही पहले हो गया होता या इतनी जाने ना गई होती, ये हम लोग यहाँ 1 साल से ना आए होते तो हमारे लिए खुशी की बात थी। मेरे लिए तो तब सही होगा जब ये आ जाएंगे ना। तो वो कहाँ है आपके पति? मेरे पति उसी दिन मम्मी ने जब उधर गोलियां चलने लगी थी तो मम्मी ने इनको भगा, मतलब बोला था तुम जाओ बाबू, तुम जाओ। अभी तक उनका कोई पता नहीं है, सो रहे थे, आप लोवर और टी शर्ट पहने हुए हैं। उनका नाम भी है क्या वांछित लोगों में? भैया हमको नहीं पता किसका नाम है। पापा का था तो पापा को तो, लेकिन मामा शब्द था केवल, थे वो एक नौकर। किसी से भी पूछ लीजिए गांव भर में, मामा का घर होता तो ऐसा होता? बताओ, आप बताओ भैया। बस इतनी प्रे करो कि इनका बेटा आ जाए, बस। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी कुछ गांव में ऐसे घर हैं जहां माहौल आप देख रहे हैं किस तरीके का है। ये वो घर है, असल में इसी घर में सीओ देवेंद्र मिश्रा जो शहीद हो गए, उनकी यहाँ पर हत्या हो गई थी। उसके बाद से इस घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। हालांकि विकास दुबे के मारे जाने की इस परिवार के लोग कह रहे हैं, इनकी जो बहू है वो कह रही हैं कि अगर ये पहले हो जाता तो शायद इतनी जाने ना जाती, लेकिन अब उनको इस बात की फिक्र है कि आखिर अब उनका भविष्य क्या होगा। 2 उनके बच्चे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ जो इस मकान में जो उनके मामा जिसको कहते थे, विकास दुबे उनको मामा कहता था, वो इनकाउंटर में पहले दिन ही मारे गए थे। उसके बाद से यहाँ का इनके घर का माहौल पूरा बदल गया था। लेकिन अभी जब विकास दुबे मारा गया है तो उनकी जो प्रेम प्रकाश पांडे जो इनकाउंटर में मारे गए, उनकी बहू यहाँ पर मौजूद है और वो कह रही है कि उनके पति का कोई पता नहीं चल पाया है कि अब वो कहाँ पर हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो यहाँ परिवार के जो लोग हैं वो अब इस वक्त उनका कहना है कि वो खाने पीने के लिए भी मोहताज है, क्योंकि उनके पास अब पैसे भी नहीं हैं। हम आपको लगातार बिकरू गांव का माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे तब्दीली आई विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जब हम उसके गांव पहुंचे। ये आप देख रहे हैं हमारी बाईं तरफ ये मकान ढाया जा चुका है और हमारे ठीक पीछे जहां आपकी नज़र जाएगी वहां पर 4 पुलिसकर्मी की हत्या करने के बाद उनकी लाशों को वहां पर ढेर कर दिया गया था। और उसके बाद से यहाँ पर हर घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, ताले पड़े हुए थे। लेकिन आप अब देखेंगे इसके ठीक बगल का जो घर है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर भी दरवाज़ा खोल दिया गया है और लोग अपने घरों के भीतर और बाहर आ जा रहे हैं। हालांकि पुलिस बहुत ज़्यादा है, दहशत अभी भी कायम है, इसलिए कोई अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं होता। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस गांव की हवा में थोड़ी तब्दीली ज़रूर आई है। विकास दुबे या उसको कुछ लोग यहाँ पर दुर्दांत दुबे कहते हैं, उसके मारे जाने के बाद यहाँ के हवा में कुछ तब्दीली ज़रूर नज़र आई है। यानी आप देखेंगे कि गांव का जो माहौल है वो थोड़ा सामान्य हो चला है, लेकिन विकास का आतंक ऐसा था कि ऐसा लगता है
इस गांव के लोगों को कि अभी भी बोलते हुए डर लगता है, वो अपनी ज़बान नहीं खोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि विकास तो मर गया लेकिन उसके दूसरे साथी कहीं बाद में उनसे बदला ना ले। तो विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अब हम पहुंचे हैं चौबेपुर थाने, और ये दिखाने के लिए कि चौबेपुर थाने में माहौल क्या है जब यह खबर आई कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, क्योंकि ये वो थाना है जो सबसे ज़्यादा संदेह के घेरे में रहा। यहाँ के इंस्पेक्टर विनय कुमार तिवारी गिरफ्तार हुए, साथ में उनके दूसरे दरोगा के शर्मा भी गिरफ्तार हुए, और बाकी बचे हुए सभी 58 पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। यानी यहाँ पर इस थाने का एक एक सिपाही, एक एक स्टाफ नया है, नई तैनाती दी गई है। ये चौबेपुर थाना, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने राहत की सांस ली है। लोग अब आपको यहाँ पर आराम से अपना काम करते हुए नज़र आ जाएंगे। आप देखेंगे कि पेड़ की छांव में भी यहाँ पर कुछ महिला पुलिस कर्मचारी अब आराम की मुद्रा में हैं, क्योंकि आतंक का जो पर्याय बन चुका था विकास दुबे, वो मारा जा चुका है। और ये वो चौबेपुर थाना है जहाँ पर उसके अपराध की फेहरिस्त बहुत लंबी है, या यूँ कहे कि इस थाना क्षेत्र में उसने सबसे ज़्यादा अपराध किए। पूरे थाने के लिए 1-2 साल नहीं, पूरे 2 दशकों से सरदर्द बन चुका था विकास दुबे। और अब विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद आप देख रहे हैं कि इस पूरे थाने में शांति छाई हुई है। लोग जो पुलिसकर्मी हैं वो अब रिलैक्स के मोड में आ गए हैं, और उनको लगता है कि जिस मोस्ट वांटेड अपराधी की तलाश पूरी पुलिस कर रही थी और जिसको लेकर के पूरा चौबेपुर थाना संदेह के घेरे में था, अब उससे निजात मिल चुकी है। माहौल क्या है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और जगह से फिर हम हाजिर होंगे माहौल क्या है कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।